तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडस टावर वर्क में। और आपका होस्ट एंड दोस्त नदीम आपके लिए फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आया है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोबाइल टावर लगवाने के फायदे और नुकसान के बारे में। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। और गाइस, मैं इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके कोई भी कमेंट है, किसी भी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर डालिएगा और मुझे पिन करिएगा गाइस, मोबाइल टावर के फ़ायदों के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले अगर मोबाइल टावर के फ़ायदों के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 पे हमारे आता है कवरेज एरिया। ठीक है गाइस, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कोई भी मोबाइल टावर अगर नहीं है तो आपके नेट चलाने में, बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो अगर आपके एरिया में मोबाइल टावर अवेलेबल है तो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा छुटकारा मिल जाता है। आपका 4G या 5G का जो भी टैरिफ प्लान है, आप उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा गाइस, मैं अगर बात करूं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे, मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा प्लॉट है जो खाली है काफ़ी टाइम से, या आपकी रूफ है, छत, आप उस आपका बहुत बड़ा एरिया है रूफ का, और आप अगर उस पर मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो आपको ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आप अपने इससे आराम से 10 से 15,000, 20,000, 50,000 तक की किराया कमा सकते हैं मोबाइल टावर के थ्रू। ये वेरी करता है आपकी जगह पर, लोकेशंस पर, कहाँ कहाँ पर आपका मोबाइल टावर लगा हुआ है। ठीक है गाइस। तीसरी अगर मैं बात करूं गाइस, तो बहुत से एरियो में क्या होता है कि जो जीबीटी मोबाइल टावर लगते हैं, जो ज़मीन वाले मोबाइल टावर होते हैं, ग्राउंड बेस्ड टावर, तो बहुत सी जगह पे कंपनी वहाँ पर फैमिली के किसी मेंबर में से किसी को गार्ड बना देती है। ठीक है। और या फिर टेक्नीशियन की अगर आपकी काबिलियत है तो आपको टेक्नीशियन की वो जॉब ऑफर करते हैं, तो रोज़गार का भी एक अवसर हो जाता है बहुत। और अगर मैं चौथे बात करूं गाइस, तो चौथे पे हमारा जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मोबाइल टावर आपने जहां भी देखा होगा वहां पर टावर के लिए एक अलग ही लाइन आती है। ठीक है, बहुत सी जगह पर अलग लाइन आती है इलेक्ट्रिसिटी की, और बहुत सी जगह पर वहीं से जो हमारे ओल्ड हाई टेंशन लाइन होती है उसमें से वो लाइट ले लेते हैं। तो बहुत बहुत बार क्या होता है कि आपकी छत पे मोबाइल टावर लगा हुआ है या आपकी ज़मीन पे जहाँ मोबाइल टावर है, तो बहुत जगह बहुत बार हमें इसका एक बेनिफिट हो जाता है, हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। ठीक है। और अगर यही मोटे मोटे 4-5 फायदे हैं गाइस जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अगर मैं नुकसान की बात करूँ, होते हैं उसका कहीं ना कोई कॉन्स भी होता है। तो मैं बताना चाहूँगा इसके कुछ मेजर जो नुकसान है मोबाइल टावर लगवाने के। तो सबसे पहला जो नुकसान है, जो आम पब्लिक में भी बहुत ज़्यादा वायरल है, वो ये है कि मोबाइल टावर की रेडिएशन से कैंसर हो रहा है या बहुत तरीके की बीमारियां हो रही है। तो गाइज, ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी में अभी तक नहीं आया है कि मोबाइल टावर की जो रेडिएशन है उसकी वजह से कैंसर हुआ है। ठीक है गाइज, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई स्टडी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में उसका लिंक दीजिएगा, मैं अभी उसको पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज के हिसाब से जो मोबाइल टावर में रेडिएशन यूज़ होती है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, मतलब वो आयन पे प्रभाव नहीं डालती है। और ह्यूमन बॉडी जो होती है वो आयन से मिलकर बनी होती है, तभी हमें करंट लगता है। अगर हम किसी भी तार को छुएंगे तो हमें एकदम करंट लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है उसमें सर्कुलेट होते हैं आयन। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है। पशु पक्षियों को, जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, उनको नुकसान कर सकती है ये कई हद तक। ये कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ ने बताया है इसके बारे में। ठीक है गाइज, लेकिन ह्यूमन बॉडी पे अभी तक इसका कैसा इफेक्ट है इसके बारे में कोई भी अभी साइंटिफिक स्टडी मेरे पास तो फिलहाल, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ी है। अगर आपके पास हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है। दूसरा इसका नुकसान होता है गाइस के, मान लीजिए आपने कोई प्लॉट पर मोबाइल टावर लगवाया। ठीक है। तो उस वक्त उस प्लॉट की कीमत 2 लाख रुपए मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब कंपनी क्या करती है, आपसे हमेशा एक एग्रीमेंट कराएंगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो भी एग्रीमेंट होगा कंपनी का, वो एक एग्रीमेंट के थ्रू आपको 10 साल, 15 साल के हिसाब से एग्रीमेंट आपका होगा। अब 5 साल के बाद आपकी वो कीमत, प्लाट की कीमत 2 लाख की जगह 20 लाख हो गई है। ठीक है। और आपको पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप चाहें वो 5 साल में, तो उसको आप नहीं बेच सकते जब तक कि कंपनी का एग्रीमेंट पूरा नहीं होता है। ठीक है गाइस। उसके बाद भी वो ज़मीन जो होती है वो उपजाऊ इतनी नहीं रह पाती,
क्योंकि कोई भी जीवीटी या मोबाइल टावर जो लगते हैं तो उसमें सब आपने देखा होगा काफ़ी 10 फीट 8 फीट तक खड्डा खोद के उसमें सरिया का, सीमेंट का, बजरी का यूज़ होता है। तो यही एक मेजर आपके नुकसान है। ठीक है, ये जो मैंने बताया ये जो नुकसान जीवीटी से रिलेटेड है। और अगर मैं रूफ टॉप की बात करूं, छत के मोबाइल टावर की बात करूं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वैसे वैसे छत भी कमज़ोर होने लगती है। और जो मोबाइल टावर लगते हैं, लगे हुए हैं पहले भी आप देखोगे आपके आसपास, तो उसके लिए बहुत कंक्रीट का एक फाउंडेशन बनाया जाता है जिससे आपकी छतें जो हैं वो थोड़ा बहुत कमज़ोर होती हैं। तो यही मेजर मेजर दो नुकसान हैं जो मैंने आपको बता दिए। एक तो रेडिएशंस का प्रभाव वाला नुकसान रहेगा, और दूसरा आपकी प्लॉट की या आपकी रूफ की जो है वो कीमत है या उसकी स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो थोड़ा थोड़ा कम होती रहती है। ठीक है गाइज, तो ये वीडियो में आज मैंने जो दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, फ़ायदे और नुकसान, ठीक है। और मैं ऐसे कंटिन्यू वीडियोस लाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए। तो आप अपने भाई को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लगभग 96% लोग, 98% लोग मेरी वीडियोस देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब करें। आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में भी आपसे ये बात बोली है कि आप का कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट को लेकर ही बनाऊँ। थैंक यू गाइज़।